नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम वन सीआर एकेडमी। आज का इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। कंपनी की तरफ से जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का जो आउटलुक आया था उनके बारे में, क्योंकि आज भी मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सभी रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी बुरी तरह से फंस चुके हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं उस स्टॉक के बारे में रिव्यू देता हूँ जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया होता है, और बीसीजी के मेरे पास 2000 शेयर है और ऐसे में मैं भी बड़े लॉस में हूँ। तो क्या करें, बीसीजी में अभी लॉस बुकिंग करना चाहिए या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल सभी रिटेल इन्वेस्टर के मन में अभी सता रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कंपनी का वो आउटलुक जिसमें हमें थोड़ी उम्मीद है कि शायद इस तरह का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के हिसाब से जिस तरह ने कंपनी ने आने वाले फ्यूचर के लिए जिस तरह का प्लान पेश किया है, यदि वो शायद वैसा ही रहा तो कंपनी ज़रूर बाउंस बैक 100% करने वाली है, उसमें कोई शक नहीं है। उसी प्रेजेंटेशन के आधार पर हम अपने सभी शेयरों को होल्डिंग्स पे रखने के लिए मजबूर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में बात करते हैं कंपनी का जो वो प्रेजेंटेशन है, आपने तो कई यूट्यूब वीडियो पे देख ही लिया होगा, लेकिन जो बात मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कंपनी की तरफ से जो आउटलुक दिया गया था, इसमें कंपनी ने आने वाले 5 साल के लिए, आने वाले 5 साल के लिए कंपनी का जो बड़ा रेवेन्यू ग्रोथ होने वाला है उसका पूरा प्रेजेंटेशन दिया है। कंपनी किस किस फील्ड में काम करने वाली है, किस किस सेक्टर में कंपनी की सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आती है, और उससे कंपनी किस तरह से आगे बढ़ी 1998 से कंपनी जिस तरह का अपना प्रदर्शन के जरिए अपना जो बड़ा प्रॉफिट जनरेट करने में सफल हुई है। बस प्रॉब्लम हुआ है दोस्तों जो फॉरेंसिक ऑडिट का, और यदि ऑडिट नहीं आता तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका होता। जिस तरह के आईटी सेक्टर की ये मिड कैप कंपनी हो चुकी थी, उस हिसाब से फिर से ये स्टॉक आगे जाके कंपनी दोस्तों लगातार प्रयास कर रही है आने वाले दिनों में कंपनी का अच्छा प्रदर्शन के लिए। 2022 में आपने देखा होगा कि कंपनी ने अपनी 25वीं ऑफिस बर्लिन में स्टार्ट की है, और उनके जरिए आने वाले दिनों में और भी रेवेन्यू बढ़ने वाला है। कंपनी का मैनेजमेंट तो आपने देखा ही होगा, और किन किन सेक्टर में काम करती है वो भी आपने इस प्रेजेंटेशन में देखा होगा। मीडिया, एंटरटेनमेंट, एफएमसीजी और टेलीकॉम सेक्टर से लेकर सभी ऑटोमोबाइल्स में इस कंपनी का अच्छा खासा सपोर्ट है। और ऐसे में बड़ी जो कंपनी के क्लाइंट है उनमें है टाइटन, सोनी, लेनोवो, एलआईसी, सैमसंग और मारुति सुजुकी जैसे बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी से काम करवा रही है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में फॉरेंसिक ऑडिट का जो बड़ा हर्डल आ चुका है। फॉरेंसिक ऑडिट क्यों इतनी लेट हो रही है उसके बारे में कोई नहीं बता सकता, लेकिन जैसे ही यदि कंपनी का बताना है कि फॉरेंसिक ऑडिट पॉजिटिव आ सकता है और ज़रूर आएगा, ऐसा कंपनी बार बार कहती है कि हमारी तरफ से जो बात पेश करनी थी वो हमने पेश कर दी है और फॉरेंसिक ऑडिट पॉजिटिव रहेगा 100%। तो वैसा यदि हुआ तो दोस्तों ये स्टॉक कहाँ तक जाएगा किसी को नहीं पता। और जैसे अभी स्टॉक में गिरावट हो रही है, तो आने वाले दिनों में कंपनी का शानदार प्रदर्शन हो सकता है। तो कंपनी का जिस तरह का आउटलुक था 2023 से 2027 के बीच में, और भी कंपनी का नेट प्रॉफिट आगे बढ़ने वाला है। तो ऐसे में जिस तरह का कंपनी की तरफ से आउटलुक किया गया है वैसा प्रदर्शन रहा, और फॉरेंसिक ऑडिट का न्यूज़ 2023 में आने वाला हो सकता है, क्योंकि कितनी देर हो चुकी है। अब तो फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में सेबी को भी कुछ एक्शन लेना चाहिए, और जल्द से जल्द दोस्तों यहाँ इन्वेस्टर का पैसा बहुत फंसा है, तो उनके बारे में कंपनी को भी कुछ सोचना चाहिए, प्रेशर करना चाहिए। शायद पॉजिटिव रहा फॉरेंसिक ऑडिट तो ये स्टॉक लगातार अपर सर्किट में जा सकता है। तो यहाँ लॉस बुक करने का कोई बात नहीं बनती, गिरेगा तो और कितना गिरेगा, सब कुछ तो बड़ा लॉस में चल चुका है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर ने 50+ बाइंग है, तो ऐसे में दोस्तों यहाँ लॉस बुक नहीं करना चाहिए। ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है। आपको क्या करना चाहिए वो आप स्टडी के मुताबिक कीजिए। मुझे तो लगता है दोस्तों कंपनी 25 से ज़्यादा देशों में काम करने वाली कंपनी ऐसे तो बंद तो नहीं हो सकती। इसका
आने वाले दिनों में फ्यूचर काफ़ी ब्राइट हो सकता है। कंपनी की तरफ से कॉरपोरेट एक्शन में यदि प्रमोटर्स की होल्डिंग्स बढ़ जाए और बायबैक का कुछ अनाउंसमेंट हो जाए छोटा मोटा, तो कंपनी में फिर से पॉजिटिविटी आएगी, इन्वेस्टर का हौसला फिर से कंपनी के और बढ़ेगा। तो आने वाले दिनों में होप ही रख सकते हैं कि कंपनी बाउंस बैक जल्द से जल्द करे, क्योंकि नुकसान हमारा होता है तो कंपनी काफ़ी होता है। मिड कैप से यहाँ पहुँच चुकी है, केवल 5,000 करोड़ की कंपनी रह चुकी है, मिड कैप हो चुकी थी और वहाँ से गिरते गिरते हमारे साथ कंपनी भी लुट रही है। ऐसे में वो सोचने के लिए मजबूर हो गए और अच्छा कॉरपोरेट एक्शन का कदम उठाएंगे। ऐसे उम्मीद के साथ आज का वीडियो को हम यहाँ समाप्त करते हैं। BCG में यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।